हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं हंसराज चौधरी आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने इस चैनल स्मार्ट जीके एकेडमी प्रो। और हाँ, आज यह सेशन उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो बिहार पुलिस का एग्जाम्स 2025 में देने वाले हैं। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, ठीक कुछ वैसा ही आज के इस सेशन में प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करेंगे जो कि लगातार 2020 से 2024 में पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों, आप लोग बने रहिएगा अंत तक और इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। सो कहीं आप लोग के जाने के पश्चात मैं जो अगला क्वेश्चन कराऊँ कहीं वही एग्जाम्स में आ गए तो और छूट जाए तो। सो बच्चों, मैं इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को जरूर शेयर करिए। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को एक दमदार मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। वाह वाह, थोड़ा गौर फरमाइएगा। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए बच्चों, इस मोटिवेशन के साथ आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला सवाल है कि एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई और 750 रुपये में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमको इसमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो हमने इसका ऑप्शन दिया है ए 20%, बी 25%, सी 40%, डी 18%। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि हमने कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उसको हम 750 में बेच दिए, तो हमको प्रॉफिट कितना होता है 150, ठीक है। तो हम इसमें अपना एक फार्मूला लगाएंगे कि लाभ बराबर डिवाइड ना क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें इसको फिल करेंगे। कितना है हमारा लाभ, कितना है 150, और क्रय मूल्य कितना है 600। 600 में हम लोग खरीदे हैं, ठीक है, इंटू 100, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, 25, और इसको हम 100 से गुना करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा आपका कितना परसेंट, 25%। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 25%। चलिए अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि 18 आदमी एक काम को 12 दिनों में करता है, 9 आदमी वही काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। काम और समय का एक सवाल कर रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है कि 18 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो अब सोचो, अगर आदमी की संख्या कम कर दी जाए तो काम ज़्यादा दिन में पूरा होगा या कम दिन में। ज़्यादा दिन में होगा, क्योंकि लोग हैं, क्योंकि लोग कम हैं तो काम धीरे धीरे होगा। तो अब हम लगाएंगे इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन। हम जानते हैं आदमी और दिन में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो हम लिखेंगे कि 18 आदमी गुना 12 दिन इक्वल टू 9 आदमी गुना दिन। इसको अब हम लोग बच्चों हल करेंगे। लिखेंगे
18 गुना 12 गुना 9 गुना x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 216। 216 इक्वल टू 9x। तो अब हमारा x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 216 डिवाइड 9, x इक्वल टू 24। तो उत्तर आया 9 आदमी उसी काम को 24 दिन में पूरा करेंगे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग अपना अगला सवाल देखते हैं। किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों में 160 रुपया ब्याज मिला, तो मूलधन क्या होगा। इसमें अपना मूलधन ज्ञात करना है। तो पहले सोचो, यह सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है, यानी कि साधारण ब्याज। इसका सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि SI बराबर P गुना R गुना T डिवाइड 100, ठीक है। जहाँ P बराबर वाट, R बराबर 8%, T बराबर 2 वर्ष, ठीक है। SI बराबर 160 हो जाएगा। अब इसको फार्मूला में हम डालते हैं। और अब P क्या है, ऐसा ही रहेगा। R कितना है, 8 है। टाइम कितना है, 2 है, डिवाइड 100, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 16P डिवाइड 100। अब दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा SI गुना 100 इक्वल टू 16P हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, SI हमारा कितना है, SI 160 है और यह 100 है, ठीक है। और यहाँ हमारा P 16, यह हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आइए, यह हमारा हो जाएगा 16,000 एंड 16P। हम इसको इधर P को इधर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये बाई 16। इसको हम 1000 बार में कट जाएगा, नहीं कट गया। इसका मूलधन हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। किधर ऑप्शंस, इसमें यहाँ ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखिएगा कि जब ब्याज समय और दर दिया हो तो आप हमेशा P इक्वल टू 100 गुना SI डिवाइड R इंटू T का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। किसी संख्या का 20% 80 है, तो वह संख्या क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसका 20% 80 है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, मैं समझा रहा हूँ। जब हम कहते हैं किसी संख्या का 20% बराबर है 80 के, तो उसको हम गणित के भाषा में कैसे लिखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 20% इंटू x इज इक्वल टू 80, ओके। अब x निकालने के लिए दोनों तरफ से 100 भागा 20 से गुना कर दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 80 गुना 100 डिवाइड 20, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 8000 डिवाइड 20। तो ये हमारा कटेगा 400 बार में,
तो हमारा अंतिम आंसर आ गया 400। 400 ऐसा संख्या है जिसका 20% 80 होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, श्रृंखला है 36 18 9। अगला पद क्या होगा, इसमें अगला पद की जांच करना है, यानी कि 9 के बाद क्या आएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, जब भी हम ऐसे नंबर की श्रृंखला दी हो तो सबसे पहले देखना है कि क्या पैटर्न है, क्या घट रहा है या फिर क्या बढ़ रहा है। अब ध्यान दो, 36 से 18 यानी कि डायरेक्ट इसमें आधा, ठीक है, और 18 से 9 यानी कि इसमें भी आधा। देखो 36 से 18 इसमें दोनों के बीच में 18 का फ़र्क है, 18 दूना 36 इसमें। अब देखो अगला में 18 से 9 यानी कि इसमें भी डायरेक्ट 9 का फ़र्क है, यानी कि इसको 2 से गुना किया गया। अब देखो 9, क्योंकि 9 को हम भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है इसमें। तो अब सोचो 9 का आधा क्या होगा, 9 का आधा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे इस 36 और 18 के अकॉर्डिंग। आंसर 4.5। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि गति क्या होगी। चलिए अब हम इसको धीरे धीरे समझते हैं। जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो वह अपनी दूरी लंबाई जितना रास्ता तय करती है, मतलब दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई कितना है 150। दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई 150 और हमारा समय कितना है 15 सेकेंड, ठीक है। यानी कि स्पीड बराबर, ये फार्मूला है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। हमारा डिस्टेंस कितना है 150, टाइम कितना है 15, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों अगर हम इसको मीटर प्रति सेकंड में देखें तो इतना आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में देखें तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है 36 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर में, और मीटर में मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों अगर आपको यह क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का फ़ायदा उठा सके, ठीक है, और मैथ्स में अच्छा से अच्छा अंक को प्राप्त करें। तो चलिए बच्चों अपना सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी की अनुपात 5:4 है, खर्च का अनुपात 3:2 है, ए और ए 600 बचाता है, तो बी की आय कितना होगी, ठीक है। पहले सोचिए, हम मान लेते हैं कि ए की आय बराबर 5x, ठीक है, और बी की आय बराबर 4x, ठीक है, और ए का खर्च बराबर 3y, बी का खर्च बराबर 2y, ठीक है बच्चों। अब हमें दिया गया है कि ए 600 रुपये बचाता है, ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमें दिया गया है कि ए 600 रुपये बचाता है, ए 600 रुपये बचाता है, तो हम जानते हैं कि बचत बराबर आय माइनस खर्च, इतना तो आपको पता है ना। तो हम जानते हैं, देखिए बच्चों सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम जानते हैं कि बचत बराबर आय माइनस खर्च, ठीक है। तो ए की बचत, तो ए की बचत 5x माइनस
3y इक्वल टू 600। ठीक है, अब ए की आय पूछी गई है, यानी हमें x का मान निकालना है। तो कोशिश करेंगे कि हम y की वैल्यू ऐसी रखें जिसमें x निकल सके। ठीक है, तो इसमें ट्रिक एज्यूम वैल्यू से हल करते हैं कि हम मान लेते हैं कि y बराबर 300। ओके, तो ए का खर्च, तो ए का खर्च 3y इक्वल टू 900। अब इक्वेशन एक में डालें। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये था, इसको अब हम 1 में डालेंगे। ठीक है, पुट इनटू 1, पुट इन 1। तो बच्चों को हम इसमें पुट करेंगे, ये 5x माइनस 900 इज इक्वल टू 600। ठीक है, 5x इक्वल टू, इसको जब हम इधर करेंगे 600, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 900। तो ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 को इधर लाएंगे, हमारा x का मान कितना निकल जाएगा 300। हमारा अंतिम उत्तर इतना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को डिटेल में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और यार आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए और हम अपना अगला सवाल देखते हैं कि 800 रुपये में बेचने पर 20% की छूट दी गई, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि मार्क्ड प्राइस ज्ञात करना है। अगर हम किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचते हैं तो उस पर 20% की छूट दी जाती है, तो हमें उस पर मार्क्ड प्राइस को ज्ञात करना है। तो हमको इतना पता है, इसमें देखिए क्या SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 800। ठीक है, और हमारा डिस्काउंट इस पर कितना है 20%, डिस्काउंट 20%। ओके, तो हमें निकालना क्या है, मार्क्ड प्राइस हमें निकालना है, यानी कि MP इसमें निकालना है। तो हमारा जब छूट दी जाती है तो हमारा ये फार्मूला प्रयोग करते हैं, SP बराबर MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100, जहाँ हमारा SP कितना है, सेलिंग प्राइस 800 है। ठीक है, MP गुना 100 माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट था 20%, तो यहाँ फिल करेंगे 20% डिवाइड 100। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 800 कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 डिवाइड 100 इंटू MP। बच्चों ध्यान से देखिएगा, MP हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक्सचेंज करेंगे, MP को हम यहाँ लाएंगे। ठीक है, MP को हम 800 के जगह पर लाएंगे, लिखेंगे MP इक्वल टू, और ये जो 80 है ना इसको हम नीचे लाएंगे। ठीक है, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर फार्मूला का जो 100 है ना यहाँ पे फार्मूला का, इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे फार्मूला वाला। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। जब हम इसको जो एक्सचेंज किए हैं ना, MP को यहाँ पर लाए हैं, तो हमारा 800 जो है ना 800, यहाँ पर 800 हो जाएगा। ठीक है, मैं केवल 100 लिख दिया था, यहाँ पर 800, और आपका जो 80 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा 100 ये फार्मूला का है, यहाँ पर देखिए फार्मूला में है। तो ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा MP 80,000 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड 80, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000।
ठीक है, 1000 हमारा मार्क्ड प्राइस 1000 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों जो 800 रुपया का विक्रय मूल्य 20% की छूट के बाद प्राप्त हुआ वो हमारा 1000 होगा। बच्चों अब हम अपना अगला सवाल देखेंगे कि आयत की लंबाई 15 मीटर है, ओके, और चौड़ाई 10 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत, इसका फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और लंबाई हमारा कितना दिया है, L बराबर 15 दिया है और B बराबर 10 दिया है। तो अब हम इस दोनों को इसको फार्मूला में फिल करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, L का जगह पर हम 15 को डालेंगे और इंटू 10 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 निकल कर आ जाएगा। हमारा फाइनल आंसर 150 होगा, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों इस सेशन को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है बच्चों, आज का यह हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो आंसर आएगा उस आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं हर बच्चों का कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, इस सेशन को अपने दोस्त के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का फ़ायदा ले सके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के भी बंद करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।